प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों की जीत के बाद कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और सहयोगियों ने बड़ी जीत हासिल की है। 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। महायुति के खाते में कुल 234 सीटें आई हैं। महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 50 सीटें मिली हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और असम के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत की बात की। उन्होंने बिहार में एनडीए को मिली कामयाबी को भी अहम बताया। महाराष्ट्र में महायुति को उम्मीद से बड़ी जीत मिली है। अब सवाल है कि अगला सीएम कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार रेस में हैं। तीनों ने चुनाव नतीजे आने के बाद मीडिया से बात की। फडणवीस ने जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि जीत के बाद महायुति की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिंदे ने कहा कि वो कॉमन मैन को सुपरमैन बनाना चाहते हैं। वहीं अजीत पवार ने कहा कि चुनाव परिणाम से गलत बोलने वालों को जवाब मिला है। झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती हैं। सोरेन की पार्टी जेएमएम ने 34 और कांग्रेस ने 16 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी 21 सीट ही जीत पाई है। जोरदार जीत के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है, ये उनके लिए बड़ी बात है। उन्होंने मैया योजना की कामयाबी की भी बात की। सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने घुसपैठ और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, जबकि उन्होंने विकास की बात की और लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद बीजेपी ने जोरदार वापसी की है। पार्टी और सहयोगियों ने 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटें हासिल की हैं। 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता के विश्वास की मुहर है। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। कुंदरकी, कटेहरी, खैर, गाजियाबाद, मझवा, फूलपुर और मीरापुर सीट पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की है, जबकि करहल और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा है। नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा का उपचुनाव जीत लिया है। प्रियंका गांधी ने 6,17,000 से ज्यादा वोट हासिल किए और अपने करीबी विरोधी सत्यन मोकेरी को 4,10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वायनाड के लोगों से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि वो उनमें दिखाए गए भरोसे की वजह से अभिभूत हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगी कि वायनाड के लोग महसूस करें कि ये जीत उनकी जीत है और वायनाड के लोगों ने जिन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है वो उनकी उम्मीदों और सपनों को समझती हैं। वो आप में से एक होकर ही आपके लिए संघर्ष करती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो संसद में वायनाड की आवाज़ बनने की ओर देख रही हैं। उनका कहना है कि ये सम्मान देने और उससे भी बढ़कर बेशुमार प्यार देने के लिए वायनाड का शुक्रिया। प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और बच्चों का भी आभार जताया है।